यूपी में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों और रोहिंग्याओं के खिलाफ योगी सरकार का तगड़ा एक्शन शुरू हो चुका है। देखा जाए तो सीएम ने इस मामले में सभी नगर निकायों को ये निर्देशित किया है कि जो भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या हैं उनकी सूची बनाई जाए। इसके अलावा हर जोन के आईजी और कमिश्नर को भी निर्देशित किया गया है कि पहले चरण में डिटेंशन सेंटर का काम पूरा किया जाए। और इसी मुद्दे पर बातचीत के लिए इस वक्त मेरे साथ लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवाल जी हैं। मैम, चूंकि ये अभियान तो बहुत पहले से आप चला रही थी कि जो यहाँ पर अवैध रूप से लोग रह रहे हैं उनको बाहर किया जाए, लेकिन अब मुख्यमंत्री ने सख्त आदेश दिया है। किस स्तर पर कार्रवाई शुरू होने वाली है अगर लखनऊ की बात करें? लखनऊ में मैंने अभी बीच में जांच भी करी है। एलएसए जो हमारी कंपनी सफाई करती है 160 लोगों को बाहर कर दिया है। वो चले भी गए यहाँ से, और कई जगह बाहर जाने के बाद में अभी झोपड़ी खाली है, लेकिन उन्होंने लॉक लगाया है। मैंने डीआरएम रेलवे को, पूर्वोत्तर और उत्तर रेलवे दोनों को कहा कि आप रेलवे पटरी के किनारे किनारे बसें इनको हटाइए। पत्र भेजा मैंने पत्र भेजा इनको, सीएमओ को भी भेजा कि हॉस्पिटलों में जो ये सफाई कर्मचारी कार्यदायी संस्था रखे हैं इनको हटाइए। और मैंने पूरा प्रयास किया कि नगर निगम से जितनी जल्दी इनका सफाया हो, क्योंकि ये लोग दिन भर घूमते हैं और रात में चोरी करते हैं। और ये हमारा दुर्भाग्य है कि कुछ लोगों ने इनको अपना घर का काम भी, ये हमारे किचन तक घुस गए। ये हम लोगों का दुर्भाग्य है। खाना बनाने का काम ये सस्ते मिल जाते हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ कि आप अगर इस देश में हैं तो क्या आप दे के जा रहे हो इनको? अगर हम रोजगार देंगे तो इसका मतलब हम अपना देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। तो ये होना नहीं चाहिए, और मैं इस पे लगी हूँ। मैंने कई बार वो किया है। मैं महाराज जी का आभार व्यक्त करती हूँ कि महाराज जी कम से कम इनको बाहर निकालने की योजना बना रहे हैं, क्योंकि ये हमारे संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं। जो काम हमारे बच्चों को करना है वो काम ये करते हैं। हमारे क्या कहते हैं, लाइट इस्तेमाल करते हैं, पानी इस्तेमाल करते हैं। गंदगी, शहर में गंदगी जहाँ पे चाहते हैं वहाँ पे झोपड़ी बना के डालते हैं, तो शहर की गंदगी भी करते हैं। इसलिए इन पे बहुत ज़रूरी है शहर से बाहर करना। अगर हम लखनऊ नगर निगम की बात करें तो चूंकि अब तो सीएम ऑफिस का भी आदेश आ गया है, तो किस स्तर पर कार्रवाई आप लोग शुरू कर रहे हैं? बिल्कुल, मैंने तो जांच शुरू कर दी है। मैंने कहा भी है, मैं तो नगर निगम नहीं, लखनऊ के आसपास जहाँ लखनऊ के में जहाँ भी बैठे हैं सबकी मेरे पास तो एक लिस्ट है। मैंने पहले ही जब हमारी महिला अधिकारी पे आक्रमण किया था इन्होंने, मैंने जोन वाइज तैयार कराया कि बताइए कहाँ कहाँ पे झोपड़ियाँ हैं, और सारा रिकॉर्ड है नगर निगम। एक अनुमान के मुताबिक मैम कोई आंकड़ा होगा कि ऐसे कितने बांग्लादेशी या रोहिंग्या हैं जो यहाँ पर काम कर रहे हैं? नहीं, आंकड़ा तो देखिए बहुत सारे थे, लेकिन काफ़ी निकल चुके हैं। जब मारपीट हुई तो उस समय भी काफ़ी लोग भागे थे। जब इन्होंने नगर निगम के अधिकारी को मारा था उस समय भी बहुत सारे लोग चले गए थे। और परसों जब मैंने खुद जांच शुरू करी तो उस समय भी 160 परिवार चला गया था। अब मैं फिर कल परसों से फिर शुरू करने वाली हूँ। तो देखा जाए तो लखनऊ नगर निगम की बात करें तो नगर निगम की तरफ से ये अभियान पहले से ही चलाया जा रहा था। हालांकि अब सीएम ऑफिस से सख्त निर्देश भी जारी हो चुका है। जाहिर सी बात है कि ये अभियान और ज़्यादा गति पकड़ने वाला है। और जैसा कि सुषमा जी बता रही हैं कि कल परसों से ये लखनऊ नगर निगम में चूंकि इस अभियान को और तेज गति देने वाली है। जाहिर सी बात है कि जिन संसाधनों पर इस देश के नागरिकों का, इस प्रदेश के नागरिकों का हक है, कहीं ना कहीं उसका दुरुपयोग वहाँ के जो अवैध निवासी हैं वो करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट हरिराम के साथ अविनाश सिंह, न्यूज नेशन, लखनऊ। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।